नहीं, हमने एक निवेदन भी मैं प्रसारित करने जा रहा हूँ, हिंदी में है। और हिंदी में इसलिए है कि अन्य राज्यों में भी हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। कल ये दुर्भाग्य की बात है कि बीच में भी इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ही दिन हुए हैं, 3-4 महीने हुए होंगे, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें हमारे नागरिक, हिंदुस्तानी नागरिक जिस तरीके से मारे गए, हमारी बहनें, उनका सिंदूर, सौभाग्य उजाड़ा गया। आज भी वो घाव भरा नहीं है। और उसका उत्तर देने के लिए हमारे सरकार ने एक कार्रवाई की थी पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के ऊपर क्यों की? आतंकवाद का हमला अगर सामना अगर करना है तो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों? क्योंकि इसलिए पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, आतंकवादी हमले कर रहा है, हमारी माताएं बहनें जो है उनका सौभाग्य जो है उजड़ रहा है। अब ऐसा नहीं चलेगा। हमेशा हम तो कहते हैं, लेकिन सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। अब समय तो था, हमारी सेना अंदर घुसी भी थी, हमले भी अच्छे हो रहे थे, कर रहे थे। और एक समय ऐसा आया था कि सबको ऐसे लग रहा था कि वो जो हमारा सपना था, हिंदुस्तान पाकिस्तान अखंड भारत, वो हो जाएगा। अभी बस 1-2 दिन में वो हो सकता है। अचानक क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जो हमारी सेना वहाँ पाकिस्तानियों को खदेड़ रही थी, उनको रोका गया। तो ये वॉर किसने रुकवा दी? जैसे एक एडवर्टीजमेंट थी ना, वॉर रुकवा दी पापा। तो क्या इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी रुकवा दिया? ये पापा कौन है? ऑपरेशन सिंदूर भी रुकवा दिया है क्या? नहीं है ना। और तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। अगर खून और पानी साथ में नहीं बह सकता तो क्रिकेट और खून कैसे बह सकता है साथ में? जंग और क्रिकेट, खेल और जंग एक साथ कैसे खेले जा सकते हैं? तो ये तो सब बकवास है। इन्होंने देशभक्ति का व्यापार किया है। देशभक्ति का व्यापार, सिर्फ पैसा चाहिए। कल भी मैच इसलिए खेलने जा रहे हैं कि उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। बस उसके सामने देश मर जाए, देश के लोग मर जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। लापरवाही से हम खेलते रहेंगे और हमें देशभक्ति सिखा रहे। इसलिए कल पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में शिवसेना की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगी और भाजपा एक ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया, लेकिन बाद में वो करने जा रही थी एक मुहिम हर घर सिंदूर। सारे लोगों ने आलोचना की। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे हम नहीं करने वाले थे। तो कल हर घर से सिंदूर हम मोदी जी को भेजने वाले हैं। हर घर से सिंदूर, सारी महिलाएं उतरेगी और सिंदूर की एक एक डिब्बी हो या एक छोटी काय करतात कुड़ी, पैकेट, वो एक बक्से में डालेगी और प्रधानमंत्री जी को उनके कार्यालय में हम भेज देगी। कड़ा मतलब, कड़ा का अर्थ क्या होता है? वही तो हम कह रहे हैं। और उन्होंने ही कहा था कि उनके रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है। ये तो अमानवीय बात है। लेकिन अगर अमानवीय है तो कड़ा रुख अपनाओ, एक ही बार सबक सिखाओ, क्यों झुक रहे हैं? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात बताऊं तो एक नहीं, ये नहीं, वो दूसरी बात एक है। अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात आपको बताता हूं। 1980 में ये क्या है? एशिया कप है क्रिकेट का। कितने देश इसमें शामिल होने वाले हैं? 8। और ओलंपिक में कितने होते हैं? पूरी दुनिया से लोग वहां आते हैं। तो 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स था, उसके ऊपर रशिया ने अफगानिस्तान में अपनी फौज उतारी थी। इसलिए अमेरिका और उनके साथी जो थे उन्होंने बैन किया था ओलंपिक। फिर उन्होंने 1980 में बहिष्कार किया था। इसलिए रशिया ने 84 का जो ओलंपिक था शायद लॉस एंजलिस में, उसके ऊपर उन्होंने बहिष्कार डाला था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पूरे। और फिर ठीक है ना, मैं मानता हूं कि क्या कहा आपने, जागतिक, तो पूरे दुनिया भर में अपने अपने जो भी
एक सारे पार्टी, उसमें हमारे पार्टी की सांसद भी शामिल थी, सब लोगों को आपने भेजा था। क्या उसका नतीजा क्या है? कितने लोगों ने आपकी बात सुनी, कितने लोगों ने आपकी बात मानी, कितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया? और वहां जाकर आपने क्या कहा था कि पाकिस्तान हमारे देश में घुसपैठ कर रही है, पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रही है। तो अब 2-3 महीने नहीं हुए हैं और सारे दुनिया के सामने उसी पाकिस्तान के साथ आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान आतंकवादी है या नहीं है? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या नहीं है? पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए? या सिर्फ हमारे जो जवान हैं वो वहाँ लड़ते रहेंगे, लड़ते लड़ते दुर्भाग्य की बात होती है कुछ लोग शहीद भी हो जाते हैं देश के लिए, तो वो शहीद होते रहेंगे और ये सब केक खाते रहेंगे, क्रिकेट खेलते रहेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। रक्षा मंत्री को भी आप पत्र नहीं लिखा है, अभी आपके माध्यम से कर रहा हूँ। एकूण काय असं मी ऐकलं, खरोखर मला माहित नाही। बघा, हा शेवटी आपण कुठेही जरी असलो तरी राष्ट्रगीताचं लांबून जरी सूर कानावर आलं तरी उठून उभे राहतो। हे आपल्या रक्तात भिनले, तसं देशभक्ती आपल्या रक्तात भिनली पाहिजे। त्याच्यामुळे जर का उद्या सगळ्यांनी ठरवलं की मी नाही बघणार मॅच, ठरवू शकतात। मी त्यांना काय देशभक्ती सांगण्याची आवश्यकता नाहीये, पण जसं अद्याप म्हणजे अजूनपर्यंत मी म्हणते, उद्याचं मला माहित नाही, कारण हे लोक पुन्हा BCCI कडनं यांच्याकडे पैसा अफाट आहे, एक दिवसाच्या जाहिरातीसाठी करोडो रुपये घालतात, तर एका सामन्यासाठी सुद्धा करोडो रुपये टाकून तिकीट विकत घेतील आणि पुन्हा इथून 500-500 रुपये देऊन लोक पण पाठवतील, काही सांगता येत नाही। तर उद्याच्या मॅचवरती देशभक्त जो आहे त्यांनी जरा आपण ते गाणं आहे ना त्यावेळेचं युद्धाचं, जरा याद करो कुर्बानी, अरे कधीतरी तुम्ही या गोष्टी लक्षात ठेवणार आहात की नाही, कि रात गई बात गई, हो गया अभी चलो नया दिन नया सवेरा। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जो भी कुछ हो रहा है वो जब तक रुकता नहीं, पाकिस्तान को हम सबक सिखाते नहीं, तब तक मैं तो मानता हूँ पाकिस्तान के साथ सारे संबंध रोकने चाहिए या तोडणे चाहिए। मी माझ्याकडनं मी आवाहन करायला मी म्हटलं ना की हे मला असं वाटतं, जसं राष्ट्रगीताला आपण नकळत जरी ऐकायला सूर त्याचे आले, जनगणमन तरी उठून उभे राहतो, हे आपल्या रक्तात भिनले, तसं देशभक्ती सुद्धा आपल्या रक्तात ही भिनलीच पाहिजे। जोपर्यंत देशभक्ती अंगामध्ये सिंदूर नहीं, अंगात देशभक्ति भिनली पाहिजे। मैच के लिए आमंत्रित किया नहीं ना। पहली एक बात तो ऐसी है कि हमें या आपको भी, क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, कुछ समझ में आई है बात? ये सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपके समझ में आई है बात? मेरे तो नहीं आई है। और मुझे तो ऐसी आशंका है कि शायद प्रधानमंत्री की समझ के बाहर की बात है, कारण उस वक्त मैंने अभी जो जिक्र किया, सुषमा स्वराज जी थी हमारे विदेश मंत्री, और तब भी ये ऐसी बात आई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान क्रिकेट की मैच, और तब उन्होंने करारा जवाब दिया था कि ये नहीं हो सकता, ये खेलना अच्छी बात नहीं है। और तब ये जयशंकर उनके सेक्रेटरी थे, अब सेक्रेटरी मंत्री बनने लगे। मैं तो उनको यही कहना चाहता हूँ, या क्या इसका मतलब ये है कि वो बाला साहब की देशभक्ति पर आशंका ले रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं? इतनी उनकी औकात है, इतनी उनकी औकात है क्या बाला साहब की देशभक्ति पर आरोप लगाने की? इतनी औकात है भाजपा की? पहले आप वो, मैं तो कहता हूँ औकात में रहे, शब्द मैं सोच समझकर जानबूझकर यूज़ कर रहा हूँ कि मैं सारे लोगों को कहता हूँ जो कि भाजपा के अंधभक्त है, और वो अगर बाला साहब की देशभक्ति पर कुछ आशंका जता रहे तो वो औकात में रहे, क्योंकि बात स्पष्ट है, जावेद मियादाद के घर बाला साहब नहीं गए थे, जैसे मोदी जी गए थे नवाज शरीफ के घर बर्थडे विश करने के लिए और केक खाते आए थे, वैसे बाला साहब नहीं गए थे। जावेद मियादाद यहाँ मातोश्री में आए थे और बाला साहब ने उनके मुंह पर कहा था कि ये नहीं हो सकता, और हमने होने नहीं दिया था। और शायद वो जो दुख है कि तब मैच होती तो भाजपा वाले देखने के लिए जा सकते थे, लेकिन वो उनका मौका उनको नहीं मिला, इसलिए वो पेट दर्द है। लेकिन फिर से मैं कहता हूँ कि बाला साहब के ऊपर आरोप लगाने के लिए या लगाने से पहले सारे भाजपाइयों को मैं कहता हूँ कि औकात में रहे।